अब क्लास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया है कि एक पर्सन है थ्रो कर रहा है एक अनबायस्ड डाई। अब इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो कितनी डाइस फेंक रहा है, सिर्फ एक डाइस वो फेंक रहा है। पर्सन थ्रो एन अनबायस्ड डाई। देखो दो होती तो दो, तीन होता तो तीन यहाँ बताया होता, पर उसने बोला ए मतलब एन अनबायस्ड है, मतलब वो एक ही डाइस फेंक रहा है, यहाँ पे एक ही पाशा फेंक रहा है। एंड ही गेट्स द अमाउंट इन रुपीज़। अब उसे जो भी डाइस वो फेंक रहा है उसके बदले उसे पैसा मिल रहा है, कितना? इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द फेस वैल्यू ऑब्टेन्ड। जब हम डाइस फेंकते हैं तो डाइस पे जो नंबर ऊपर आता है उसे डाइस का फेस वैल्यू कहा जाता है, और उसी का उसको क्या मिलेगा? स्क्वायर। जैसे 1 आएगा तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1। 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 4। 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर। तो देखते हैं एक डाइस की फेस वैल्यू क्या क्या होती है। जब हम कोई डाइस फेंकते हैं तो उस डाइस की फेस वैल्यू क्या क्या होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6। 7 नहीं होता। जब भी आप कोई डाइस फेंकोगे तो उसमें नंबर क्या हो सकता है? ये। और याद रखना, जब ऐसा कुछ आ जाए कि फेस वैल्यू का रुपीज़ मिलेगा तब ये हमारा एक्सआई नहीं होता, ठीक है। अब हमारा एक्सआई बदल जाता है, ठीक है। अब हमारी एक्सआई क्या हो जाती है? 1 का स्क्वायर। उसने लिखा है ना फेस वैल्यू क्या मिलेगा? इक्वल टू द स्क्वायर। 1 आया तो 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। इतना हमें मिलेगा कि हमारी एक्सआई की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब प्रॉबिलिटी बतानी है, तो प्रॉबिलिटी तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि किसी भी डाइस को जब हम फेंकते हैं, एक डाइस को फेंकते हैं, जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो फिर से देख लेना। जब भी आप एक डाइस फेंकते हो तो एक आने की प्रॉबिलिटी क्या होती है? टोटल होता है 6 और उसमें से एक आने की प्रॉबिलिटी होती है 1। टोटल होता है 6, 2 आने की प्रॉबिलिटी भी क्या होती है? 1। 3 आने की भी प्रॉबिलिटी क्या होगी? 1। डाइस पे 3 नंबर आने की प्रॉबिलिटी क्या होगी? 6 में से 1। सेम 1/6 4 का, 5 का भी 1/6 और 6 का भी 1/6, ठीक है। अब तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें करना क्या है? एक्स आई को पी आई से, ठीक है। ये आई का मतलब होता है यहाँ नंबर्स, ठीक है। x1 x2 x3 x4 तो मैं आई लिख रहा हूँ, बाकी आप x इंटू पी भी लिखोगे तो भी चलेगा। 1 को 1/6 फिर से रिपीट कर दूँ, फेस वैल्यू x नहीं होगा, पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 में डाइस का, जैसे देखो पार्ट 1 वाले में डाइस के नंबर्स x थे, फिर जैसे ही आया टोटल तो टोटल x की वैल्यू हो गई, टोटल ऑन डाइस जो पार्ट 2 का क्वेश्चन है। और जब 3 आया तो इसमें रुपीज़ का है, स्क्वायर का, डाइस का, तो ये हमारे एक्सआई की वैल्यू हो जाएगी। प्रैक्टिस से आराम से आ जाएगा ये। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6 होगा, ये हो जाएगा 4/6, ठीक है। ये हो जाएगा 9/6, 16/6, फिर 25/6 और ये 36/6। सब के अपॉन में 6 है तो 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हम प्लस कर देंगे, 36 + 25 + 16 + 9 + 4 + 1। कैलसी में प्लस कर लोगे तो ये आ जाएगा 91/6। आप चाहो तो इसका डिवाइड करके भी वैल्यू क्या कर सकते हो? लिख सकते हो 15.17। जानते ही हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला कहता है सिग्मा एक्सआई और पी आई का, तो ये आ गया यहाँ 15.17।